आज हम एक नए विषय पे बात कर रहे हैं और विषय का शीर्षक है बंद दरवाज़ों में निपटाएं घर के झगड़े। बंद दरवाज़ों में निपटाएं घर के झगड़े, वरना गृहस्थी की बिखरी हुई ईंटें लोग उठा कर ले जाएंगे। ये आज का विषय है दोस्तों। मैं हूँ अमर सिंह चौहान, अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। आज का वीडियो युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, सबके लिए है, क्योंकि युवा और छात्र जो हैं वो भी आगे जाके ग्रस्त बनेंगे, विवाह करेंगे, घर परिवार को बसाएंगे, तो उन सब के लिए है। देखिए, ये विषय मेरे दिमाग में क्यों आया, थोड़ी सी भूमिका उसकी बता देता हूँ। कुछ वर्ष पूर्व एक बहुत बड़ा राज परिवार के लोग मेरे पास आए। उनमें आपस में बहुत झगड़ा था। वो इतना बड़ा परिवार था कि लोग उनको अपने गांव में देवता की तरह पूजते थे। लेकिन जब ज़मीन जायदाद का बंटवारे का, आभूषणों का बंटवारे का जो मामला विवादास्पद हुआ, तो ऐसा विवादास्पद हुआ कि लोग कल्पना नहीं कर सके और उन्होंने आपस में मार पिटाई की और पूरा गांव हतप्रभ रह गया कि इस परिवार में ऐसा कैसे हो गया। तो उनसे मैंने बातचीत की, मैंने जो भी काउंसलिंग की, उसके बाद में मुझे विषय आया था। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था इसके बारे में, लेकिन आज मैं पुनः प्रस्तुत कर रहा हूँ क्योंकि वो पुराना हो गया और कुछ चीज़ें और भी उसमें जुड़ गई है। तो हमारा विषय था दोस्तों, बंद दरवाज़ों में निपटाएं घर के झगड़े, वरना आपकी गृहस्थी की बिखरी हुई ईंटें लोग उठा के ले जाएंगे। ये आज का विषय। देखिए, कई बार पति पत्नी में भी, भाई भाई में भी, पिता पुत्र में भी, या और किसी रिश्तेदार के साथ में छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं, बड़े झगड़े भी हो जाते हैं और काफ़ी बार जो है मारपीट तक की नौबत आ जाती है, उससे भी ज़्यादा गंभीर स्थितियां बन जाती है। लेकिन हमारा ये सुझाव है, निवेदन है कि घर के झगड़े बंद दरवाज़ों में निपटाएं। किसी पड़ोसी को, किसी मोहल्ले में, किसी गांव में या किसी शहर में आपके किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि आपके घर में कोई झगड़ा हुआ और उसमें क्या हुआ। पूरे गांव में उसकी प्रदर्शनी न करें, दरवाजे बंद करें। जो भी बातचीत करनी है बंद दरवाज़ों में करें, जिससे आपकी इज्जत बची भी रहे और घर और ख़ानदान परिवार का नाम जो है, जो बना हुआ है, उसमें कीर्ति खंडित न हो। ये आज की बातचीत है। अब देखिए, जब भी कभी किसी घर में झगड़ा होता है तो लोग दरारों में जैसे झांकते हैं, कानों से दीवार लगा के सुनते हैं, या आगे से आगे बातें सुनी जाती है। लोग इस ताक में रहते हैं कि ये इनके रिश्ते कब तार तार हों और कब हम इनके घर में घुस के पंचायती करें। तो कुछ लोग आपका हितैषी बन के आएंगे, कुछ आपके हितैषी बनेंगे, कुछ आपके दूसरे वाले पक्ष के हितैषी बनेंगे। परिवार आप एक ही हो। कुछ लोग जो है कहेंगे मैं धर्म का भाई हूँ, मैं आपकी मदद करूँगा, मैं जो है ये है वो। कुछ लोग मध्यस्थ के रूप में आएंगे, कुछ लोग पंच पंचायती के रूप में आएंगे, कुछ लोग जो है सलाहकार बन के आएंगे, कुछ लोग भेदिए बन के आएंगे, कुछ लोग घुसपैठिए बन के आएंगे, कुछ लोग जो है लूटपाट की नीयत से आएंगे। लेकिन जैसे ही उनको मालूम पड़ा कि इनके घर के अंदर गृहस्थी में दरारें पड़ गई है और अब घर की ईंटें बिखर गई है, तो हर एक आदमी बिखरती हुई, टूटी हुई ईंटों को उठाने में लग जाता है। ऐसा अक्सर देखा गया है। और दूसरा, एक पहले हमने वीडियो में एक कोटेशन दिया था, वो आज पुनः दोहरा रहा हूँ कि ज़िंदगी में कभी आंसू आए तो खुद पहुँच लीजिएगा, लोग पहुँचेंगे तो सौदा करेंगे। ये हमेशा याद रखो आप। अब इसके साथ साथ एक बहुत ही, इस चीज़ को और अच्छे ढंग से सुझाने के लिए शिवजी और पार्वती जी का एक व्याख्यान याद आ रहा है, बहुत बढ़िया है। इसको पूरा सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा। एक तो पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि मैंने देखा है कि दुनिया में दुखी लोग और ज़्यादा दुखी होते हैं, और ज़्यादा परेशान होते हैं, और सुखी आदमी और ज़्यादा सुखी होता है। तो शिव जी से बोला कि दुखी को आप ज़्यादा दुखी क्यों कर रहे हैं, वो तो और वैसे ही दुखी है। तो शिव जी ने कहा कभी मौका मिलेगा या कभी ऐसा अवसर आएगा तो मैं जो है आपको ये बताऊंगा कि दुखी को ज़्यादा दुखी क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है। कई दिनों तक
कोई बात आई गई हो गई। फिर एक दफ़े शिव जी और पार्वती जी किसी जंगल में घूमने के लिए गए वैसे विहार पे, और थोड़ा थक गए तो शिव जी ने कहा मैं थोड़ी सी जो है पूजा पाठ कर लेता हूँ जब तक आप खाना बनाओ। तो पार्वती ने देखा वहाँ कुछ नहीं है, तो थोड़ा दूर गई तो एक टूटा हुआ कुआं था जिसकी ईंटें बिखरी हुई थी। तो पार्वती जी ने वहाँ से 4-5 ईंटें उठाई और पास में एक दूसरा कुआं था स्वच्छ जल का, उसमें से पानी का घड़ा भर के लाई और उन टूटी हुई ईंटों वाले कुएं से उन्होंने चूल्हा बनाया और बाकी जल से जो भी है आटा वगैरह किया, ये करके उन्होंने खाना बना कर तैयार कर दिया। तब तक शिव जी जो है पूजा पाठ से उठ गए। तो शिव जी ने कहा कि ये ईंटें और चूल्हा कहाँ से बनाया, ये इतना पानी वगैरह कैसे मिला तेरे को? तो पार्वती जी ने कहा कि पास में एक टूटा हुआ कुआं था तो वहाँ पे ईंटें बिखर रही थी, तो मैं भी 2-4 ईंटें उठा के लिए चूल्हा बनाने के लिए, और पास में एक अच्छा कुआं था जिसमें स्वच्छ पानी भरा हुआ था, तो मैं वहाँ से पानी का बर्तन भर के लेके आ गई। तो शिव जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि उस दिन तुमने पूछा था कि दुखी को आदमी को दुख ज़्यादा क्यों मिलता है, उसका यही जवाब है। पार्वती जी ने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा कि आपने ईंटें कहाँ से उठाई? टूटे हुए कुएं से उठाई। यानी जो कुआं बिखर रहा था, वो कुआं टूट रहा था, वो कुआं दुखी था एक तरह से, वहाँ से आपने ईंटें उठाई। कोई भी व्यक्ति अच्छे बने हुए कुएं में से दीवार तोड़ के कोई ईंटें नहीं निकालता है। जब ईंटें बिखर जाती है तो हर आदमी उठाने की कोशिश करता है। और उन्होंने कहा कि आपने स्वच्छ जल कहाँ से लिया? कि स्वच्छ जल तो पास में अच्छा एक बना बनाया दूसरा कुआं था वहाँ से लिया। तो उन्होंने कहा कि देखो, स्वच्छ जल आपने वहाँ से लिया, सुख वहाँ से लिया, और टूटी हुई ईंटों में से आपने चूल्हा बनाया। तो हर एक आदमी टूटा हुआ होता है उसका और लोग लाभ उठाते हैं। ईंटें उन्हीं के घर की चुराई जाती है जिनकी ईंटें टूट के बिखर गई हैं, तो हर आदमी 2-4 ईंट उठा के ले जाता है। तो ये एक बहुत सुंदर जो है अपने पौराणिक व्याख्यान है शिव और पार्वती का, लेकिन वो बात वापस हमारे इस विषय पे वीडियो पे लागू करें तो 100% सही होती है। कभी भी घर का झगड़ा हो, आप घर के अंदर बैठ के कुछ भी करो दरवाजे बंद करके, और लेकिन कानों कान खबर बाहर नहीं जानी चाहिए, हवा घर की बाहर नहीं जानी चाहिए। घर की हवा निकल गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए झगड़े जो होते हैं वो बंद दरवाज़ों में निपटाएं, वरना घर की ईंटें लोग उठा के ले जाएंगे। आज ये विषय था दोस्तों, बहुत सुंदर विषय है। इसको वीडियो को आप देखें, अपने दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, जो भी इस वीडियो को शेयर करें, जिससे बहुत ज़्यादा लोगों को ये चीज़ समझने सीखने को मिले। अमर लाइफ कंसल्टेंट बात इतना ही। धन्यवाद।